हेलो लिसनर्स। आज की कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं एक नाम आपके जहन में लाना चाहता हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गौरव तिवारी सर की। आज की डेट में गौरव तिवारी सर को कौन नहीं जानता। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने पैरानॉर्मल दुनिया में दिलचस्पी रखी हो और उनका नाम न सुना हो। उनके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन कुछ शॉर्ट में कहूँ तो गौरव भारत के सबसे बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। उन्होंने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी बनाई, यानी आईपीएस, और अपनी पूरी जिंदगी उन रूहों और शक्तियों को समझने में लगा दी जिनसे दुनिया डरती है। वो नीडर थे, लॉजिकल थे, और उनके पास मशीनों के जरिए मौत के बाद की दुनिया को टटोलने का हुनर था। लेकिन उनकी इसी बहादुरी ने उन्हें एक ऐसे केस तक पहुंचाया जो शायद उनका आखिरी केस साबित हुआ। आज हम बात करेंगे दिल्ली के जनकपुरी के उस घर की जिसने गौरव जैसे चट्टान इंसान को भी हिलाकर रख दिया था। जगह थी पश्चिम दिल्ली का जनकपुरी इलाका, एक आम मिडिल क्लास कॉलोनी जहां दिन भर शोर रहता है। लेकिन इसी कॉलोनी के एक गली में एक ऐसा घर था जहां सन्नाटा भी शोर मचाता था। इस घर में रहने वाले परिवार ने गौरव को मदद के लिए बुलाया था। उनका कहना था कि घर के अंदर कोई ऐसी चीज है जो उन्हें जीने नहीं दे रही। जब गौरव अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे तो बाहर धूप खिली हुई थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस घर की चौखट पार की, गौरव अचानक रुक गए। उन्होंने अपनी टीम से कहा, क्या तुम्हें ये भारीपन महसूस हो रहा है? हवा थम सी गई थी। वहां की लोकेशन ही कुछ ऐसी थी। सूरज की रोशनी खिड़कियों से अंदर आती तो थी, लेकिन कोनों में मौजूद अंधेरा जैसे उस रोशनी को निगल जाता था। गौरव ने अपने इक्विपमेंट के सेंसर्स ऑन किए और मशीनों ने तुरंत इशारा कर दिया। यहाँ कोई एक नहीं बल्कि कई ऊर्जाएं मौजूद हैं। गौरव ने घर के ऊपरी हिस्से के उस कमरे में कदम रखा जिसे परिवार ने सबसे ज्यादा डरावना बताया था। वहां गौरव ने एक ईवीपी सेशन शुरू किया। वहां दो तरह की शक्तियां थी। पहली, एक औरत की रूह। गौरव को महसूस हुआ कि वो औरत बहुत डरी हुई है। वो इस घर में किसी को डराने नहीं आई थी, बल्कि वो खुद किसी से डरकर कोने में छिपी हुई थी। वो गौरव से कुछ कहना चाहती थी, पर कह नहीं पा रही थी। लेकिन असली दहशत तो वो दूसरी रूह थी। गौरव ने इसे नाम दिया था द शैडो मैन। ये एक बहुत ही ताकतवर निगेटिव पुरुष की एंटिटी थी। गौरव ने अपने इंफ्रारेड कैमरे में देखा, एक गहरा काला साया दीवार के कोनों के साथ रेंग रहा था। वो साया आम भूतों जैसा नहीं था। वो ऐसा था जैसे कोई अंधेरे को ही आकार दे दिया गया हो। तभी गौरव के गले में अचानक तेज दर्द हुआ। उन्होंने अपना हाथ अपने गले पर रखा और लड़खड़ाते हुए बोले, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा गला घोट रहा है, सांस भी नहीं आ रही। जनकपुरी के उस घर में गौरव ने कुछ ऐसा महसूस किया जो उन्होंने पिछले बाकी इन्वेस्टिगेशंस में कभी नहीं किया था। गौरव ने बताया कि वो शैडो मैन लगातार उनके पीछे चल रहा था। गौरव जहां भी जाते वो काला साया उनके ठीक पीछे खड़ा हो जाता। उस रात गौरव ने अपनी रिकॉर्डिंग में एक आवाज पकड़ी, एक भारी और कर्कश आवाज, जिसने साफ शब्दों में कहा, तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगे। गौरव तिवारी, जो हमेशा कहते थे कि रूह नुकसान नहीं पहुंचाती, उस दिन पहली बार अपनी टीम से बोले, ये कुछ और है। ये रूह नहीं है, ये कोई बहुत पुरानी और काली शक्ति है। गौरव ने उस केस को क्लोज तो किया, लेकिन जब वो उस घर से बाहर निकले तो उनके चेहरे पर वो पहले जैसी मुस्कान नहीं थी, जैसे वो हर केस सॉल्व करने के बाद उनके चेहरे पे आती थी। वो शांत थे, जैसे कुछ उनके अंदर तक घर कर गया हो। इस केस के कुछ ही दिनों बाद 7 जुलाई 2016 की सुबह आई। गौरव तिवारी अपने ही घर के बाथरूम में मृत पाए गए। चौंकाने वाली बात यह थी कि उनके गले पर एक गहरा काला निशान था, बिल्कुल वैसा ही जैसा जनकपुरी के उस कमरे में गौरव ने महसूस किया था, जैसे किसी ने उनका गला घोटा हो। मेडिकल रिपोर्ट ने इसे एस्फिक्सिएशन बताया, यानी दम घुटना, लेकिन बाथरूम अंदर से बंद था। कोई तार नहीं, कोई रस्सी नहीं। तो वो निशान कहां से आया?
क्या जनकपुरी का वो शैडो मैन गौरव के साथ उनके घर तक आ गया था? क्या गौरव उस काली शक्ति के आखिरी शिकार बन गए? आज भी जनकपुरी का वो घर और गौरव की मौत भारत के पैरानॉर्मल हिस्ट्री का सबसे बड़ा अनसॉल्व्ड कोल्ड केस है। तो लिसनर्स, ये था गौरव तिवारी सर का आखिरी केस। गौरव सर तो चले गए, लेकिन उनके पीछे छूट गए ये अनसुलझे सवाल। क्या आपको लगता है कि कोई शक्ति किसी की जान ले सकती है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो आप अपने दोस्तों को शेयर करो। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा मुझे रिच मिलेगा। मैं हूँ आपका साथी केडी, आपका स्टोरी टेलर। जल्दी मिलूंगा ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।